सभा के माध्यम से आज घेराव प्रस्ताव बनाया है और हमने विरोध किया है कि हमारी ज़मीन किसी भी सूरत में हम लोग नहीं देने वाले हैं। ये सरकार आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ने का काम कर रही है। आज इसीलिए जगह जगह से लोग, ग्राम पंचायतों से लोग यहाँ पर आए और अपना विरोध प्रदर्शन किया। हमारे अभी पहले 9 गांव थे, 9 से अभी 25 गांव बढ़ गए। साथ ही बलराजपुर जिले के साथ धार, झाबुआ, खरगोन ऐसे तमाम आदिवासी क्षेत्रों के जो जिले आ रहे हैं उसमें सरकार, शिवराज सरकार आदिवासियों को उजाड़ने का काम कर रही है। हम किसी भी सूरत में शिवराज सरकार का जो प्लान है उसको हम सफल नहीं होने देंगे। हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और हमारी जमीन किसी भी सूरत में हम सरकार को देने के पक्ष में नहीं। जिला पंचायत सदस्य और सरपंचों के माध्यम से लगातार जिन 7 गाँव को सिलेक्ट करके शासन ने ग्रेफाइट खनन के लिए चयन किया गया था, उसके विरुद्ध ये लगातार ग्राम सभाएं चल रही थी और सर्वसम्मति से आज ये जो संयुक्त ग्राम सभा थी उसमें सब ने मिलकर ये प्रस्ताव पारित किया है कि किसी भी हाल में आदिवासी समाज इन गांव के साथ साथ में अन्य गांव की भी जो ज़मीन यदि प्रस्तावित भी होती है भविष्य में, तो उन ज़मीन को खनन के लिए किसी भी हालत में नहीं देगा। और पैसा एक्ट के माध्यम से भी यदि कोई इस तरह से आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बारी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं जोबट, जो कि ज़मीन अधिग्रहण और जो खनिज संपदा के विरोध आंदोलन है आज जोबट में, तो उसी संबंध में जा रहे हैं दोस्तों। आपका वहाँ का पूरा नज़ारा बताएंगे और क्या है वहाँ पे हम जाके बताएंगे पूरा। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल पे नए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। दोस्तों हम लोग फाइनली आ गए यहाँ पे। इस कानून को और इस पंचायत को जो समझाए, इतने दिनों से समझ रहे और कानून की जानकारी दे रहे थे, जो हमारे विरुद्ध ये कानून पास हुआ है, लड़ेंगे जीतेंगे। आप सभी यार बाहर से लोग, जैसे पहले भी हमने एसडीएम साहब को आवेदन दे चुके हैं जमीन नीलामी के खिलाफ। एसडीएम साहब को आवेदन दिया था कि हम यहाँ पे बाहरी व्यक्तियों पे प्रतिबंध, और जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा ये करके, और जो पत्थर की जांच हो रही, मिट्टी की जांच हो रही, उसके खिलाफ हमने दिया था। तो लोग अभी तो आए हैं पर अगली बार मत आने ही करके। फिर दूसरे कम से कम 20 दिन नहीं निकले ना, जबलपुर से 2-4 व्यक्ति आए, वो भी उसी जांच के सिलसिले में आए। उसमें बड़ा ड्राइव नक्शा लेकर आए और पत्थर वत्थर लेके जांच कर रहे थे, देख रहे थे कि यार यहाँ पे खनिज कितनी मात्रा में है। और उन्होंने बताया लक्ष्मण भाई ये आए थे ये करके, तो उनको पकड़ के वापस घोड़ा में ले गया कि भाई तुम लोग नुक्ते में कहीं भी बैठने गए, कहीं मर्दे में गए, तो भाई तुम यहाँ पे पत्थर लेके कहीं के ले जा रहे, पत्थर से क्या लेन देना तुम्हारा काम करो ना, जहाँ जाना वहाँ जाओ, हमारी जमीन से क्या मतलब। हम पहले बोल चुके हैं, इतना सोशल मीडिया पे वायरल मैसेज चल रहा है कि यार हम जमीन नहीं देंगे। अविश्वास प्रस्ताव बन रहा है गांव में, ग्राम सभा प्रतिबंध, बाहरी व्यक्तियों को बिल्कुल प्रतिबंध के लिए ज्ञापन और ठहरा प्रस्ताव बन रहा है। उसके बाद भी लोग बाहर से क्यों आ रहे? बाहर से तो दूसरी बात अलग है, बाहर से लोग तो जानते नहीं होता आ जाते, पर अपने जिले के लोग आ रहे हैं, वो भी पूर्व खनिज शाखा रिटायर ऑफिसर ऐसे लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने को भी सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, वो कलेक्टर साहब के पास ले गए, उन्होंने फर्जी अफवाह बता दिया। ऐसे कैसे फर्जी अफवाह बता दिए? वो ड्राइव नक्शा, इतना बड़ा नक्शा लेके आए, उसके बाद भी फर्जी अफवाह बता दिया। कैसे माने हम? पहले भी फर्जी अफवाह बोल रहे, बार बार आ रहे, उसके बाद भी फर्जी फर्जी फर्जी। कहां तो गुमराह करोगे हमारे आदिवासी लोगों को? ऐसे करते करते शासकीय जमीन खोदेंगे, शासकीय जमीन कर खोदेंगे, ये करके फिर पट्टे वाली जमीन में भी घुसेंगे धीरे धीरे। अपने को कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है सब मिलके, नहीं तो ये अपने साथ ये जमीन से बेदखल कर देंगे। और उस जमीन में हमारे बाबा देव के गाटले गड़े हैं, हमारे खतरीजों के स्थान बने हुए हैं। ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब उखाड़ के लेस तो नाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, आपका भविष्य, आपका वर्तमान खत्म कर देंगे। ये बात आपको समझनी है। मासिक वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का एक जजमेंट आया, उसमें ये कहा है
एक बार अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो जाता, इसके बाद राष्ट्रपति स्वयं वहां वैलिड नहीं होते हैं, तो कलेक्टर साहब तुम यहाँ वैलिड कैसे हो? यह सवाल है कि आपका इस शेड्यूल एरिया के अंदर अगर कलेक्टर कहता है कि सरकारी जमीन है या कलेक्टर कहता है कि मेरी जमीन है, तो कलेक्टर साहब सबसे पहले तुम्हारा बाप लाके रखो, यह जमीन किसकी है उसको दे देंगे हम। यह जमीन जो है अगर सरकारी है तो सरकार का बाप लाके दिखा दे, कलेक्टर तेरी है तो तू तेरा बाप लिखा दिखा दे, मैं मेरा बाप दिखाता हूं, यह जमीन किसकी है हम बता देंगे। कालांतर में यह जो खेवट हुई है, खेवट मतलब खाली जमीन जो पड़ी रहती है उसका खेवट होता है, और खेवट ही जो शब्द है वो आपका रिवेन्यू में जाकर के खाता नंबर बनता है। तो यहां सरकार की जमीन कैसे? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नगर निगम और नगर पालिका नगर पार्षद सरकार नहीं बना पाती तो हमारे ही बीच में बीजेपी और कांग्रेस के लोग छोड़ दिए हैं। जब सरकार का काम बस नहीं चलता है तो यही हमारे लोग, हमारे साथी, हमारे भाई जो कल तक हमारी तो कोई भगवान आपकी जमीन नहीं ले सकता। भगवान को बैठने के लिए मंदिर चाहिए होता है। तुमने कह दिया मेरे खेत में जगह नहीं दूंगा, तो वो भगवान तुम्हारे घर खेत में बैठ सकता है क्या? तो जब भगवान तुम्हारी जमीन नहीं ले सकता तो ये दो घोड़ी की सरकार, इसकी औकात क्या है? लेकिन ताकत आदिवासी में है। अरे पंडाल, बिना पंडाल के भी हम बात करेंगे, आदिवासी है हम। लोग यहाँ पर भी चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अपनी एक दूसरी जमीन नहीं देना है। आज मनावर की जनता से आप लोग पूछो, यहाँ पे की बेटी बनी है, वहाँ पर इनके साथ गाँव के लोगों को विस्थापित कर रहे हैं, और आज लोग घर भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर हम लोग को हमारी एक दूसरी नहीं देना है, और ये दोस्तों अभी बारिश की बहुत जरूरत थी और बाबा देव और इंद्रदेव ने सुन लिया और बारिश हो रही है यहाँ जोगट के अंदर। देख सकते हम लोग इधर खड़े हैं, गीले हो गया हम लोग। उधर कार्यक्रम चल रही होगी। दोस्तों देख सकते हैं मैं बारिश में जा रहा हूँ। उधर मैं इसलिए भाग के गया था दोस्तों, इसलिए भाग के गया था, टेंट ऊपर गिर रहे थे इसलिए बताऊंगा। वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। देख सकते हैं दोस्तों टेंट का क्या हाल है, टेंट कैसा गिरा हुआ है, टेंट कैसा गिरा हुआ है। साथियों ये जो बारिश है, ये कई महीनों की तपस्या है आदिवासियों की, और ये हमारी आवाज आज इस जमीन को बचाने की नहीं, ये बारिश लाने की भी थी। और आप सबकी मेहनत का परिणाम है कि आंधी तूफान के बीच में आदिवासी जोगट की धरती पर इकट्ठा हुआ और जब बारिश हो रही है, इसे सबके लिए तालियां बजाने एक बार। इतनी शानदार बारिश जो हमारे खेतों के लिए, हमारी फसलों के लिए और इस खुले जमीन के लिए जरूरी थी। वो बारिश किसी हवा से नहीं आई, किसी कथा से नहीं, लेकिन आदिवासी को इकट्ठा होने से आ गए, इसलिए आदिवासियों का तूफान है दोस्तों। एक बार फिर से तालियां बजानी चाहिए। चलो जब बारिश हो या आंधी तूफान हो, कड़कड़ाती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड हो, आदिवासियों को कोई से काम नहीं रोक सकता। यदि आदिवासी ने ठान दिया है कि हमसे ये करना है तो आदिवासी करके रहता है, और ये करके दिखाया आपने। आज जितने भी बारिश हो रही है, आप देख रहे चारों तरफ पानी गिर रहा है। हमारी फसलें जो मर रही थी उसको ये पानी जब मिलेगा तो निश्चित रूप से वो जिंदा हो जाएगी, और जिंदा होगी तो हम अन्न पर बना पाएंगे, हम अन्न पर उगा पाएंगे, और इस अनाज से हम लोग जिंदा रह पाएंगे। तो ये तो लड़ाई है इस अनाज से, इस धरती से, इस जमीन से। और ये लोग भारत माता की नहीं बोलते हैं, ये लोग धरती माता की नहीं बोलते हैं, लेकिन जब धरती की बात आती है तो इसी धरती का एक पूरा करते हैं। तो हम लोग इस जमीन को बचाने के लिए घर से निकले हैं।
तो ये छोटा मोटा पानी आने के कारण से हम लोग डरने वाले नहीं है। आदिवासी समाज का देश, आदिवासी समाज का देश डरने वाला नहीं, डरने वाला बोल है। और हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये जितने भी लोग हमारे युवा साथी एक एक घंटा पकड़ के खड़े हैं, यही समाज के सबसे खड़े हैं, इसलिए इनके लिए भी सोचना चाहिए होगा। हमारे बीच में डाली डाली माता खड़ी है, पानी में गिली हो रही है, ये खेतों में तो गिली होती है, लेकिन जमीन बचाओ के इस आंदोलन में हमारे जितने भी दुनिया भर के लोग हैं, प्रदेश भर के लोग हैं, अध्यक्ष से गाड़ी होता है, सबके बीच में आके खड़ी होकर भाषण के लिए सुन रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये लोग घर जाके जब बताएंगे कि हमारे नए नए प्रोजेक्ट समाज के लिए इकट्ठा हो गए, ये लोग हमारे समाज को बचाएंगे, ये हमारे समाज की जमीन को बचाएंगे, ये हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो पीढ़ी बची हुई है यही अंतिम पीढ़ी है, यही लोग हैं जो आदिवासी समाज को बचा पाएंगे। और इसके लिए आप सबको इकट्ठा होना रहेगा, इकट्ठा होकर जाति धर्म क्षेत्रवाद से ऊपर होकर काम करना पड़ेगा। तो समाज के लिए हमको एकजुट होकर इसी तरह से समाज के लिए लड़ना होगा। और मरते दम तक हम लोग हमारी जमीन को नहीं जाने देंगे, ये आप सभी को संकल्प लेना होगा। बाकी वहाँ पे कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, जो भी जिला प्रशासन का अधिकारी जो आएगा वो यहीं पर आएगा, उनका हम व्यक्तिगत चर्चा करेंगे। और एक आंदोलन प्रेरित हो चुके हैं, ये झमाझम बारिश में प्रेरित बात हो चुकी है, तो हम ये भी बारिश में गिरने वाले हैं, तो वो भी गिरे होंगे। अभी हम फोन लगा के उनको यहाँ बुलाएंगे, लेकिन आपको आप सबको नहीं देना होगा, कोई भी यहाँ से जगह छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि आज चले गए तो आज ये लोग घर जा चुके हैं, आज ही चलेंगे तो हमारी संख्या कम हो जाएगी। तो जितनी संख्या ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रभाव होगा। तो आप सबको डटे रहना है, खड़े रहना है। और जाते जाते फिर भी नारा लगा दूंगा, आप जोर से बोलेंगे, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जमीन खुली है, जमीन खुली है, विश्व खुली है, विश्व खुली है, जल्दी बोलो, उसका राजपुरी सब बोलो, राजपुर से लोग को नीचे, राजपुर से लोग को नीचे, बिहार जिंदाबाद। आपको सहयोग किया, धन्यवाद। और इस हौसले का मैं साहित्य से शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने जंगल जमीन के लिए इस भारी आंधी तूफान के साथ भी डटे हैं। ऐसे ही आप एसपी कलेक्टर और हमारी जमीन हथियाने वाले लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देना। साथियों, हमारे बीच में राज्यपाल भाई लोग मुकाबला के लिए उपस्थित है, वो भी आपको दो बातें, क्योंकि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी, एक हम नारा लगाते हैं, वो आप लोगों को प्रूफ करके बताना होगा। और यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के तहसीलदार को बताना होगा कि एक जजमेंट आया था, एक कोर्ट कुछ नहीं बोलते, हम बोलते हैं हमारा विधायक क्यों नहीं बोलता, तो काय के लिए बोलेगा वो? तुमने कोई टिकट दिया था उसको, भले सिर्फ वोट दिए थे आपने टिकट नहीं दिया, वो तो पट्टा डाल के घूम रहा है, पट्टा डालने वाले की बात सुनेगा। लेकिन अब ये व्यवस्था को बदलना होगा। हम इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, 90% आदिवासी लोग यहाँ पे रहते हैं, इसके बावजूद भी यहाँ का नेता कहीं कहीं बाहर से नहीं चुना जाना चाहिए, भले वो कोई भी हो, क्योंकि हमारे दुख दर्द को समझने वाला अगर हमारा नेता होगा तो आज ऐसी भरी बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा और हम लोगों को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जमीन जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। अब ये जो भारत देश हमारा है, उस भारत देश में
दोस्तों अभी कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अभी जा रहे हैं तहसील कार्यालय, वहाँ पे अभी रैली जा रही है तहसील कार्यालय। और देख सकते हैं इधर ये अभी खाली इधर चल रहा न्यूज़। और इधर आपको बताता हूँ टेंट वेंट खाल कैसा का कर रखा है, पानी गिरा तो ये पूरा ये देख सकते हैं। मैं तो दोस्तों बाल बचा, मेरा कैमरा भी गिर गया था, आप देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं पीछे पूरा मंच खाली हो गया और रैली जा रही है अभी तहसील पे। तो आपको तहसील का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा दोस्तों। देख सकते हैं मेरे पीछे ये पंडाल पूरा खाली हो चुका है और इधर टेंट वेंट गिरा हुआ था और मैं बाल बचा था, दोबारा और बोल रहा है दोस्तों। देख सकते हैं इधर ये पूरा ये बारिश हुई यहाँ पे, तो आपको ले चलता सीधा तहसील जा रहा है। हम लोग पैदल जाएंगे अभी और आगे पब्लिक निकल गई दोस्तों। अभी रैली आ रही है, देख सकते हो उधर, मतलब दिखाऊंगा आपको मैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं तहसील कार्यालय है और पब्लिक देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बहुत सारी पब्लिक है। हम लोग गाड़ी से आए इसलिए पहले आगे और आपको पूरा नज़ारा बताऊंगा, पब्लिक का भी पूरा बताऊंगा। अभी आ रहे हैं इधर पब्लिक। दोस्तों आपको पूरी पब्लिक बताऊंगा अभी आ रही है इधर से रोड पैदल। हम लोग गाड़ी से आगे इसलिए। और इधर देख सकते हैं चारों तरफ आपको पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तहसील पे भी पहले से इतनी सारी पब्लिक मौजूद है यहाँ पे दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। और आपको पूरी पब्लिक का पूरा रैली का पूरा दिखाऊंगा नज़ारा दोस्तों। अभी आ रही पब्लिक, तो बस आ रहे अभी नारा लगाते हुए पब्लिक, पूरी बहुत सारी पब्लिक है दोस्तों। देख सकते हैं और इधर देखते चारों तरफ पीछे हमारा विस्थापन हमारा नहीं चलेगा। लेडीज आगे वैधानिक अधिकारों का उपयोग करवाएंगे ताकि कोई अप्रिय स्थिति न हो। और फिर भी अप्रिय स्थिति होती है तो इसके लिए फिर जिम्मेदार हम हैं। जो भी व्यवस्था करना है उसको अपना कर रहे हैं, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। हम आपसे अपील कर रहे हैं, हमने तो आपसे अपील की है। भाषा का हमारा अस्तित्व भाव पे लगा हुआ है। पब्लिक सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इतनी पब्लिक है। और जगह पैर रखने की जगह नहीं है दोस्तों। ये तहसील कार्यालय के सामने हम लोग खड़े, अभी रोड पे ही खड़े हैं जोबट। चारों तरफ देख सकते पब्लिक। दोस्तों देख सकते हैं ये टाइम क्या हुआ, 5:30 बज गया है। हम लोग अभी ये जोबट में है।